दोस्तों यस बैंक की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज होते हुए देखा है और काफ़ी शानदार तेजी भी देखी है। दूसरे बैंकिंग शेयरों में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी और यहाँ पे सरकारी बैंकों में तो गिरावट भी हुई, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई। लेकिन तेजी और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। कैसा रिजल्ट रह सकता है और रिजल्ट के बाद क्या शानदार तेजी बन सकती है, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जो इशारा करी है कि यस बैंक वाकई में बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और लगातार जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक ने दो बड़े स्टेप उठाए। एक तरफ तो उन्होंने अपना जो टोटल एनपीए था उसको ट्रांसफर कर दिया है जेसी फ्लोर्स के माध्यम से और वहां से एक बहुत बड़ी राहत इनको मिली। इसके अलावा इनको 9,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला एडवेंट इंटरनेशनल और कार्यालय की तरफ से, और जिसकी वजह से इनको कारोबार करने में आसानी हुई और अभी ये अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके। यहाँ पे पिछले एक महीने के अंदर इन्होंने काफ़ी बड़े डिसीजन लिए। क्या क्या वो डिसीजन है, उसका क्या बेनिफिट आगे जाके देखने को मिल सकता है, साथ में यहाँ पे कौन सी बड़ी डील हुई, इन सारी बातों को समझने वाले इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, आज बीएसई सेंसेक्स में हमने 61,045 पे स्तर पे क्लोजिंग देखी है। 390 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.64% की तेजी। कल भी तेजी अच्छी खासी थी, लेकिन आज की जो तेजी के पीछे मायने ये है कि आज सभी इंडेक्स के अंदर हमने तेजी देखी है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो। कल हमने सिर्फ लार्ज कैप में ही तेजी देखी थी, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में 500 पॉइंट की तेजी के बावजूद भी गिरावट हुई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ओवरऑल सभी इंडेक्स में तेजी थी। बाजार में जो सबसे बड़ी तेजी बनी वो थी मेटल इंडेक्स में। मेटल इंडेक्स आज जबरदस्त दौड़ा और यहाँ पे आप देख सकते हो पीएसयू बैंक में आज गिरावट थी। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 18,165 के स्तर पे आप देख सकते हो करीब 0.62% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 42,458 के स्तर पे 0.53% की तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक 4,213 के स्तर पे 1.25% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी, यानी सरकारी बैंकों में आज बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 21,631 के स्तर पे 0.54% की गिरावट। और आपने देखा होगा कल भी सरकारी बैंकों में ज़बरदस्त पिटाई हुई थी और आज फिर से सरकारी बैंक गिरे। यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 20.15 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 20.10 की थी और 20 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको निगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। जो हाई है इंट्राडे का वो 20.45 का है। अंत में क्लोजिंग 20.35 पर ही, जहाँ पे 1.24% की हमने तेजी देखी है। अगर वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम में फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई और काफ़ी दिन के बाद पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक फिर से नंबर 1 पे आ चुका है, आप देख सकते हो। तो ये जो काफ़ी दिन के बाद है, अच्छी खासी फिर से लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ा है। अभी यार आप देख सकते हो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक अभी भी 94% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और 3 ईयर के हिसाब से 48% का नेगेटिव रिटर्न है। और ये राणा कपूर का कार्यकाल है जब एसबीआई के हाथ में इसकी कमान नहीं थी। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 47% का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 28% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 4% की गिरावट है, क्योंकि 24.75% स्टॉक वापस नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और एक दिन के हिसाब से 1.24% की तेजी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। अब यस बैंक अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, आने वाले शनिवार को 21 जनवरी को रिजल्ट हमारे सामने होगा और रिजल्ट इस बार उत्साहवर्धक हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो अपना एडवांस और लोन के जो आंकड़े पेश किए वो काफ़ी अच्छे। इसके अलावा एमके ग्लोबल की तरफ से भी रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है, जो इशारा करी है कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है और रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। वैसे यस बैंक अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप उठा रही है, पहले से ही उठा रहे हैं, लेकिन अब और तेज़ी से बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब इनके पास एक काफ़ी बड़ा फंड भी आ गया है। तो यस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नई ऐप डेवलप की है माइक्रोसॉफ्ट की मदद से, और इसके लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एक बड़ी डील की है, जिसके माध्यम से जो मोबाइल ऐप तैयार हुई है इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए और बहुत ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया गया है, और कस्टमर के लिए ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग, रिवार्ड्स और दूसरे ऑफर्स वो सारे इसमें ऐड किए गए और काफ़ी शानदार एक तरह से ये ऐप बनाई गई, जिसको लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। इसके अलावा यस बैंक ने एक बड़ा डिसीजन और लिया। उन्होंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए विनय बारी को नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया। यहाँ पे देख सकते हो विनय बारी पहले आरबीएल बैंक में थे, 2 साल तक उन्होंने वहाँ पे सेवाएं दी है और काफ़ी ज़्यादा उनके पास अनुभव है डिजिटल मार्केटिंग का।
और इसी वजह से इनको डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा डिजिटल एक्विजिशन, मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी सेट करने के लिए, इसके अलावा रिटेल लाइबिलिटीज़ को और एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इनको ये कामकाज सौंपा गया है। तो इनके अनुभव का फायदा यस बैंक को मिलेगा। तो यस बैंक ने काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए। इसके अलावा लेटेस्ट जो अपडेट है, कल हमने इसको डिस्कस भी किया है, यस बैंक ने एक बड़ा डिसीजन और लिया। उन्होंने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर यस बैंक प्राइवेट डेबिट कार्ड एक लॉन्च किया है। ये जो डेबिट कार्ड, इसकी खास बात यह कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये कार्ड है, यानी जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनके लिए कार्ड है, उनके लिए अलग से फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की गई है। तो इसमें आप देख सकते हो, इस कार्ड के माध्यम से ट्रैवल, वेलनेस, लाइफस्टाइल समेत बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। और ये जो डेबिट कार्ड जो खास तौर से तैयार किया गया, ये प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर के लिए खास है, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। और बैंक ने मास्टर कार्ड के प्रीमियम वर्ल्ड एलिट प्लेटफॉर्म पर इस कार्ड को लॉन्च किया है, जिसे UHNI ग्राहकों के लिए सिग्नेचर ग्लोबल प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया, इसको कहा गया है। और ये यस बैंक इस प्लेटफॉर्म पर डेबिट कार्ड लगाने वाला है, एशिया पैसिफिक का ये पहला बैंक बन गया है। यानी यस बैंक ने एक तरह से एक बड़ा मैदान मान लिया है। पूरे एशिया पैसिफिक में ये पहला यस बैंक है जिसने इस तरह के ये डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसके अलावा यस बैंक ने एक मेटल कार्ड भी और इको फ्रेंडली कार्ड लॉन्च किया है, जिसको यस बैंक BYOC कार्ड कहा जाता है। एक बेहतरीन कार्ड ये है। इसमें आप देख सकते हो कि कस्टमाइजेबल कार्ड बनाया गया है, यानी जो कस्टमर है वो बिल्ड योर ओन कार्ड, यानी अपने हिसाब से ऑफर चुन सकता है, उनको जो प्लान पसंद है उसके हिसाब से उस कार्ड को वो बना सकता है। और ये एक तरह से यस बैंक की वेबसाइट पे लाइव है, जहाँ पे कस्टमर को जो चाहिए वो फैसिलिटीज़ इस कार्ड में मिलेगी। एक तरह से कस्टमर की पसंद के हिसाब से इस कार्ड को डेवलप किया गया, उस तरह से बनाया गया कि कस्टमर जो चाहे उसमें अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। यानी उस तरह से जो चाहिए उनको, चाहे कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट, जो कुछ भी चाहिए उसमें किसी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। यानी इसमें बिलिंग साइकिल अनलिमिटेड है, जो पॉइंट रिवार्ड है वो एक्सपायर भी नहीं होंगे, यानी बहुत कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा यस बैंक ने एक और बहुत बड़ा डिसीजन है। यस बैंक अब 8% FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को। और आप ये देख ही सकते हो कि ये दूसरी बैंकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर गवर्नमेंट की बैंक हो, उन सबसे ज़्यादा FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है यस बैंक। ऐसे में आने वाले समय इनके कस्टमर बेस में काफ़ी बड़ा इजाफा हो सकता है। तो ये जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट देके कस्टमर को अपनी तरफ लाने का, ये सारे जो डिसीजन है यस बैंक को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। आज कुछ बड़ी डील हुई जिनको डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि आज यस बैंक में तेज़ी बनी, लेकिन इतनी तेज़ी ज़्यादा क्यों नहीं बनी। आप देख सकते हो, सुबह बाजार खुलते ही 9:27 पर 20 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:49 पर 20.20 की प्राइस से 15,38,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो 1:07 पर 20.25 की प्राइस से 16,27,000 शेयरों की एक और प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 2:03 पर 20.35 की प्राइस से 17,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 2:29 पर 20.35 की प्राइस से 14,73,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3 बजे 20.35 की प्राइस से 15,92,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो 3:06 पर 20.35 की प्राइस से 17,11,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:11 पर 20.35 की प्राइस से 24,75,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर बाजार क्लोज होते हैं 3:19 पर 20.35 की प्राइस से 16,12,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है और इसी वजह से तेज़ी ज़्यादा बन नहीं पाई, लेकिन काफ़ी बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है। और कुल मिला के यस बैंक इस लेवल पे काफ़ी मजबूत लग रहा है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली यस बैंक में आने वाले समय आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। और जल्द ही हमारे सामने Q3 का रिजल्ट होगा, 2-3 दिन बाकी है। मुझे लग रहा है इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा और उसके बाद में एक नया ट्रिगर मिल सकता है यस बैंक को। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।